बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है एसआर फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। बेसिकली हम लोग इसको नैंड गेट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एसआर लैच पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। एसआर लैच में हम लोगों ने जो फिगर बनाई थी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। यहाँ से देखें, ये एस, देन ये एंड ऑपरेटर, देन आगे क्या आ रहा था, क्यू कम्प्लीमेंट और क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट आउटपुट में आ रहा था। अब हमने इसे क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप बनाना है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम क्लॉक का यूजेज करते होते हैं। क्लॉक का क्यों यूज़ करते होते हैं, ताकि वैल्यूज़ रैंडमली क्या चेंज ना हो। रैंडमली चेंज ना हो तो यहाँ पर देखें, मैंने इसके आगे यहाँ पर ये एस था। अगर आप लास्ट लैच वाला लेक्चर ओपन करेंगे, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूँगा, तो यहाँ से देखेंगे जो आपके पास आ रही है ना, ये जो लॉजिक डायग्राम आपके पास आ रही है, ये जो आपके पास लॉजिक डायग्राम आ रही है, अगर आप उसको देखें तो यहाँ तक वो अगेन वो लैच वाली है। ठीक है, वो नॉर हुआ था और ये क्या हुआ है, ये नैंड हुआ है। ठीक है, तो ये लैच ही है बेसिकली। और मैंने नैंड भी बताया था कि नॉर का बेसिकली जो अपोजिट होगा उसी को हम नैंड कह देंगे वहाँ पर एसआर लैच में। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें एंड अब मैंने एक्सटेंड करके इसको क्या कर दिया, एक और एंड लगा दिया। एंड लगा के यहाँ पर भी देखें नैंड लगाकर यहाँ पर मैंने इसको अब नाम क्या दे दिया, एस। यहाँ पर ये देखें नाम क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। और नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या नाम लिखा हुआ है, क्लॉक लिखा हुआ है। देन अगेन नीचे देखें हमारे पास नाम क्या दिया हुआ है, आर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने फॉलोअप करवाने आ गए। यहाँ पर मैंने इसके साथ एक जो कंबाइंड सर्किट है उसको हम क्या देते हैं, क्लॉक देते हैं। मतलब इन दोनों को जो भी सर्किट में वैल्यूज़ पास हो रही होंगी वो दोनों को पास हो रही होंगी, मतलब एक को पास नहीं हो रही। अगर यहाँ पर क्लॉक ज़ीरो है तो ये पहले एस को भी क्लॉक ज़ीरो होगा और आर को भी क्लॉक ज़ीरो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास लॉजिक डायग्राम विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अब ये क्रिएट हो गया फ्लिप फ्लॉप एक विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। और यहाँ पर एक टेबल है जो फ्लिप फ्लॉप का है, ये बेसिकली नैंड ही है। यहाँ पर आप लोग देखें एस आर और क्यू कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस टेबल को हम पहले कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर 0 0 आया तो नॉट यूज्ड आता था, 0 1 आए तो 1 0 आता है। इसको इंशाल्लाह हम सॉल्व भी करके देखेंगे, ताकि कैसे वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ कैसे क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट कैसे आ रहा है। ठीक है, हम इसको इंशाल्लाह फिगर आउट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें हमारे पास क्या लिखा है, 1 0, देन हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1। ठीक है, देन 1 1 अगेन क्या आ रहा है, हमारे पास मेमोरी आ रही है। ठीक है, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। हमारे पास पहले एस है, देन क्लॉक है, देन आर है। यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर भी आप देखें पहले एस है, फिर क्लॉक है, देन आर है। उसके बाद हमने ब्लॉक डायग्राम में आउटपुट में क्या शो करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ रहा है क्यू, एंड देन क्या आ रहा है हमारे पास, क्यू कम्प्लीमेंट। ठीक है, हमारे पास ये आउटपुट में विद द हेल्प ऑफ ये ब्लॉक डायग्राम होती है। इसे मैं लिख भी देता हूँ, ये ब्लॉक डायग्राम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हमने सॉल्व करना है। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। इक्वेशन मैंने लिखी, थोड़ा सा और पीछे, यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ एस स्टार। अब देखें एस स्टार तो पहले ही वैल्यू थी ना हमारे पास। यहाँ पर ये देखें, ये एस स्टार पहले है। इसका मतलब है ये दोनों क्या है, कम्बिनेशन है इसके। ये कम्बिनेशन कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एस डॉट देन हमारे पास क्या आएगा, क्लॉक। और इसको मैं क्या करता हूँ, राउंड करके इसका क्या लेता हूँ, कम्प्लीमेंट लेता हूँ। ठीक है ना, अब इन दोनों का जो कम्प्लीमेंट है, अगर उसको डिमॉर्गन लॉ पे हम लोग ओपन करें, मैं इसके आगे करता हूँ ताकि वो आपको समय से याद है। डिमॉर्गन लॉ में आपको पता ही है कि डॉट प्लस में चेंज हो रहा है। मतलब इसको हम एस कम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक कम्प्लीमेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब एस स्टार इक्वल्स टू क्या होगा, एस कम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक कम्प्लीमेंट। देन देखें आर स्टार इक्वल्स टू आर डॉट क्लॉक और यहाँ पर कम्प्लीमेंट। देन हम इसी तरह अगेन आर कम्प्लीमेंट, देन हमारे पास क्या आएगा, प्लस क्लॉक का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये जो है बेसिकली इन दोनों कम्बिनेशन को बना रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड आउट ये वैल्यूज़ को थ्रू करना है। हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ को लेते हैं और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, और यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर इसको देखें कि हम लोग इसका एक ट्रुथ टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि ट्रुथ टेबल में हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास वैल्यू कौन सी है, हमारे पास वैल्यू होगी क्लॉक की। अगर आपको याद हो तो मेंशन क्या करना है, हमने क्लॉक करना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एस और आर आ रहा है। ठीक है, एस और आर, ये ऊपर जो हमारे पास फिगर में दिया हुआ है एस और आर, पहले क्लॉक देन एस और आर। अब ये ट्रुथ टेबल में बेसिकली एक बना रहा हूँ। ठीक है,
और नेक्स्ट आउटपुट में हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, अगर आउटपुट में आप लोग देखें तो आउटपुट में हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखें ज़रा लिखता हूँ मैं क्यू, देन क्या लिखता हूँ क्यू कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ये इसका बड़ा इजी सा ट्रिसेबल है, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं साथ साथ ही इसको एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्लॉक ज़ीरो है, अगर क्लॉक क्या है ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या आएगी आउटपुट में। यहाँ पर देखें, इसको आपने याद रखना है, इन दो इक्वेशंस को आपने लाजमी याद रखना है कि इनमें हमने वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालने हैं। हर किसी के जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा इनमें वैल्यूज़ पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लेंगे। आंसर कैसे लेंगे वो भी मैं आपको फर्दर बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें क्लॉक क्या है, ज़ीरो है। तो जब भी, मेरी बात याद रखिएगा बेटा, जब भी क्लॉक ज़ीरो है तो इन दोनों वैल्यूज़ पे वो डिपेंडेंट नहीं, मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज़ नहीं है तब भी काम चलेगा। ठीक है ना, काम कैसे चलेगा, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि क्लॉक ज़ीरो है तो आपको पता है कि अनेबल लाइन ज़ीरो होता था, तो सर्किट क्या होता था, ज़ीरो होता था। अब यहाँ पर सिर्फ क्लॉक ज़ीरो है, नेक्स्ट वैल्यूज़ को हम फिगर आउट नहीं कर रहे, उसको हम डिपेंडेंट नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अब मैंने इसको एक रफ़ पेज पे करता हूँ साथ साथ सॉल्व, ताकि आपको ना ईज़िली समझ आ जाए कि मैं करने के जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने टेबल पर नज़र रखनी है ऊपर, और यहाँ पर फिगर में भी नज़र रखनी है। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि अब आप लोगों ने ना सोल्यूशन पे साथ साथ मैं यहाँ पर करूँगा, तो आप लोगों ने ना उस पर भी ध्यान रखना है ताकि आपको समझ आती जाए कि मैं कहाँ से वैल्यूज़ कौन सी उठा रहा हूँ, कौन से टेबल को यूज़ कर रहा हूँ, और टेबल्स पे आप लोगों ने ज़्यादा देखना है बेटा। अब देखें एस हमारे पास क्या आ रहा है, क्लॉक क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब है हमारे पास जो एस स्टार है, मतलब जो एस स्टार है वो हमारे पास क्या है, एस प्लस क्लॉक, और दोनों के ऊपर आ रहा है कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि एस स्टार की वैल्यू कुछ भी हो उस पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा। तो अगर क्लॉक ज़ीरो है, मतलब अगर क्लॉक ज़ीरो है तो एस स्टार मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि अगर क्लॉक ज़ीरो है तो ज़ीरो का कम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो क्या आता है, वन आता है। ठीक है, हो गया। इसी तरह आर स्टार इक्वल्स टू आर कम्प्लीमेंट, आर का कम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर इसका भी आप लोग क्लॉक को ज़ीरो ले रहे हैं तो आप लोग अगर क्लॉक ज़ीरो लेंगे तो उसका कम्प्लीमेंट क्या आएगा, वन के इक्वल आएगा। ठीक है ना, ये भी दोनों क्या हो गए, वन वन हो गए। अब यहाँ पर इस टेबल में देखिएगा कि अगर एस स्टार और आर स्टार दोनों वन है तो आउटपुट में क्या दे रहा है, वो मेमोरी दे रहा है। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर लिख देना है मेमोरी। यहाँ पर क्या लिख रहा है, मेमोरी दे रहा है। यहाँ पर देख लें बेशक एस स्टार और आर स्टार हमारे पास दोनों वन अगर टेबल में आते हैं, ये नीचे बॉटम में देखिएगा दोनों वन आते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, मेमोरी आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लें आप लोग मेमोरी आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रही है, क्लॉक हमने क्या कर दिया, वन कर दिया। ठीक है, तो क्लॉक को क्या कर देते हैं, हम वन कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हो गया क्लॉक वन होगी। और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू कौन सी है, ज़ीरो और वन। या फर्स्ट ज़ीरो ज़ीरो ले लें, चलें ज़ीरो ज़ीरो, ये दोनों मैं वैल्यूज़ क्या करता हूँ, ज़ीरो ज़ीरो ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इस ट्रुथ टेबल से दोनों ज़ीरो ज़ीरो वैल्यूज़ मैंने लिए हैं, एस और आर दोनों क्या किए हैं, ज़ीरो किए। अब यहाँ पर आप लोगों ने समझना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखें एस स्टार मेरे पास क्या है, एस प्लस क्लॉक, देन दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, कम्प्लीमेंट आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास क्लॉक की वैल्यू क्या है, वन का कम्प्लीमेंट, और एस क्या है, ज़ीरो का कम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखें एस ज़ीरो का कम्प्लीमेंट प्लस वन का कम्प्लीमेंट, तो ज़ीरो का कम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा, और प्लस क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि वन का कम्प्लीमेंट ज़ीरो है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसका मतलब एस स्टार आपके पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है ना, अब हमने इसको आर स्टार को फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ही करता हूँ, आर स्टार को फाइंड करना है। तो आर स्टार को कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग लिखेंगे आर प्लस क्लॉक। अब दोनों के ऊपर कम्प्लीमेंट हमने ले लिया। अब कम्प्लीमेंट ले लिया तो आर की वैल्यू क्या है, अगेन यहाँ पर देखें आप लोग, आर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो मैं इधर लिखता हूँ ज़ीरो का कम्प्लीमेंट, याद रखना है ज़ीरो का कम्प्लीमेंट में ले रहा हूँ क्योंकि वो कम्प्लीमेंट वहाँ पर वैल्यूज़ शो करेगा आउटपुट में जब चेंज होंगे। अब क्लॉक क्या है, वन है। अगेन यहाँ पर देखें हमारे पास ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और अगर वन है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, तो वन ज़ीरो इक्वल्स टू वन। तो हमारे पास आर भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास एस स्टार भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है, सॉरी यहाँ पर,
और आर स्टार भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब हम अपने फर्स्ट ट्रुथ टेबल पे चलते हैं कि हमारे पास अगर एस स्टार और आर स्टार 1 आ रहा था तो हमारे पास क्या आ रहा था, मेमोरी आ रहा था। तो अगेन यहाँ पर आप लिख देंगे मेमोरी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं, अगेन क्लॉक को 1 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट केस में क्या है 0 1, देन यहाँ पर लिखें 0, देन यहाँ पर लिखें 1। इसका मतलब है हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं, अब 0 और 1। इसका मतलब है एस स्टार इक्वल्स टू एस कम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक कम्प्लीमेंट। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पर ट्रुथ टेबल में देखें वैल्यूज़ क्या हैं कि यहाँ पर देखिएगा क्लॉक की वैल्यू क्या है 1 और एस की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब है कि एस की जो वैल्यू है उसका कम्प्लीमेंट प्लस 1 क्या कम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये 0 कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 एंड देन 1 कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वल्स टू एस स्टार किसके हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं 1-2 दफ़ा करके दिखा रहा हूँ, फिर जो नेक्स्ट केस होगा वो आप लोगों ने खुद भी करना है इसको, और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। नेक्स्ट देखें आर स्टार, आर स्टार पे आते हैं हम लोग। आर स्टार के ऊपर क्या है, आर कम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक कम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये कम्प्लीमेंट कहाँ से ले रहा है, ये मैंने पहले फिगर ली हुई थी, ठीक है ना। ये देख लें यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी थी यही मैं वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देख लें आप। नेक्स्ट यहाँ पर देखें आर स्टार इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं। हमारे पास क्लॉक की वैल्यू क्या है 1 है और हमारे पास आर की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, उसका कम्प्लीमेंट हो गया, प्लस क्लॉक की वैल्यू क्या है 1 है तो उसका कम्प्लीमेंट, दोनों का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। मतलब 1 का कम्प्लीमेंट 0, 1 का कम्प्लीमेंट 0, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब आउटपुट में मेरे पास क्या वैल्यू शो हो रही है, एस स्टार इक्वल्स टू 1 और आर स्टार इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखें एस स्टार कहाँ पर 0 आ रहा है और कहाँ पर 1 आ रहा है आर स्टार। यहाँ पर देखें इसमें देखिएगा एस स्टार क्या आ रहा है 0 और आर स्टार क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आउटपुट में आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, एस स्टार इक्वल्स टू 1, आर स्टार इक्वल्स टू 0। आउटपुट में वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 0 और 1। तो यहाँ पर ये देखें हम लोग लिख देंगे 0 और देन 1। अगेन बता रहा हूँ कि एस स्टार हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। तो ये देख लें ये एस स्टार इक्वल्स टू 1 देन आर स्टार इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आउटपुट में क्या है 0 और 1। तो यहाँ पर देख लें आउटपुट में क्या आ रहा है 0 और 1, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं हम लोग 1 और देन 0, 1 देन 0। अब इस केस को भी देखते हैं। अब मैं फिगर्स ऊपर वाली नहीं लिखता, मैं सिर्फ उसको कैमरे तक रख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सही तरह कि वो लिख के आ रहा हूँ। यहाँ पे देखें डायरेक्ट करने लगा कुछ एस स्टार। अब यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, याद रखिएगा क्लॉक 1 है और एस क्या है 1 है, दोनों क्या होगी 1 होगी। इसका मतलब है अगर ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो 1 का कम्प्लीमेंट आप लोगों ने इससे देख लेना है बेटा, फिर बता रहा हूँ यही नीचे भी यूज होगा, एस 1 देन क्लॉक 1 का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 1 का कम्प्लीमेंट आपको पता ही है कि 0 होता है, 1 का कम्प्लीमेंट क्या है 0 है। इसका मतलब एस स्टार यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट यहाँ से देखें हमारे पास आर स्टेरिक आ रहा है, मतलब हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है देखिएगा ज़रा 0 और क्लॉक की क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखें आर की वैल्यू क्या थी 0 का कम्प्लीमेंट, ऊपर वाली फिगर से देखें ये वाली से 0 का कम्प्लीमेंट देन प्लस 1 का कम्प्लीमेंट देन प्लस 1 का कम्प्लीमेंट। 1 का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 होता है और 0 का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एस स्टार इक्वल्स टू 0 आ रहा है और आर स्टार इक्वल्स टू 1 आ रहा है। और अब ट्रुथ टेबल में देखिएगा कि एस स्टार कहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है, और कहाँ पर 1 आ रहा है, उसकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास। देखिए यहाँ पर एस स्टार 0 है और आर स्टार क्या है 1 है। तो ट्रुथ टेबल में देखिएगा आउटपुट में क्या आ रहा है 1 और 0। यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे 1 देन 0। अब लास्ट केस है इसका 1 1 1, यहाँ से देख लें आप लोग 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 1 1। अब तीनों वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, पॉजिटिव हो गई हैं, 1 हो गई हैं, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब अगेन ऊपर वाली वैल्यू पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बार बार ये इक्वेशन नहीं लिख रहा, ये इक्वेशन बार बार आप लोगों ने लिख के करना होगा। मगर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एस स्टार इक्वल्स टू, अब मेरे पास एस स्टार क्या आ रहा है, आपको एस क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, मतलब एस का कम्प्लीमेंट क्या होगा 0 देन प्लस 1 क्लॉक क्योंकि 1 ही है तो 1 का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एस स्टार इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, दोनों कम्प्लीमेंट है ना, तो दोनों का क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह आर स्टार देखिएगा आप लोग, आर स्टार में हमारे पास ऊपर देखें क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1
आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल बना हुआ है। आर की वैल्यू क्या है 1 का कम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक क्या हमारे पास 1 ही है, तो 1 का कम्प्लीमेंट, दोनों का 1 कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, तो आर स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है फर्स्ट एस स्टार, देन क्या आया आर स्टार, ठीक है। एस स्टार 0 है, आर स्टार भी क्या है 0 है। अब ट्रुथ टेबल में देखिएगा कि अगर दोनों वैल्यूज 0 हों तो हमारे पास क्या आउटपुट देता है। यहाँ पर देखें एस स्टार भी 0 है और आर स्टार भी क्या है 0 है, तो हमारे पास क्या है नॉट यूज्ड केस है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पे नॉट यूज्ड, तो हम लोग सिंपली नॉट यूज़ करते हैं। अब बेटा जी देख लें इस लेक्चर के ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर आप लोगों ने देखने हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम करेंगे, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ आपको ताकि आपको सीधा नज़र आ जाए। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिएगा, ताकि आप अगर फर्दर इसको डिटेल में करना चाहें। देखें मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल किया है इसको, यहाँ पर देखें, ठीक हो गया। और ये ब्लॉक डायग्राम में सब कुछ आप लोगों ने रफ वर्क करना है तभी आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।